प्लान दिखाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, प्रोस्पेक्ट के सामने क्या बातें रखी जाएं जिससे कि ज्वाइनिंग आपको 100% मिले। तो हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपको फसल बोनी है, खेत में बीज बोना है, तो सबसे पहले उस खेत में आपको पानी लगाना पड़ता है जिससे कि नमी वहाँ पे आ जाए। उसके कुछ दिनों के बाद उसकी जुताई की जाती है, उसका खरपतवार निकाला जाता है, फिर उसमें उर्वरक फर्टिलाइज़र को डाल करके बीज को रोपित किया जाता है, तब जा कर के फसल की संभावना बनती है। दोस्त, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बनता है तो कितने साल उसको तैयारी करनी पड़ती है, कोई इंजीनियर बनता है तो कितने साल तैयारी करनी पड़ती है, कोई वकील बनता है तो कितने साल उसको तैयारी करनी पड़ती है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी काम को करने के लिए आपको तैयारी तो करनी होगी। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, तो क्या ऐसे ही ज्वाइनिंग आ जाएगी? ज्वाइनिंग आने की संभावना है? कितनी % है? हम लोग जिंदगी भर किसी न किसी प्रोस्पेक्टिंग में लगे ही रहते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते ही रहते हैं। कुल मिलाकर के जब हम किसी के सामने जाते हैं, किसी के आगे अपना प्लान रखते हैं, तब भी हम वहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग ही कर रहे होते हैं। लेकिन सीधा जाके आप प्लान पे ही फोकस कर देते हो, अपना डेमोस्ट्रेशन पे ही फोकस कर देते हो। वो नया व्यक्ति है, वो नहीं जानता है, ना तो आपके प्लान के बारे में जानता है, ना ही आपके कंपनी के बारे में जानता है, तो वो कैसे सीधा सीधा आपके पास आ जाएगा, आपके साथ आ जाएगा? दोस्त, उसका मन टटोलना पड़ेगा, उसकी लाइफ में किन किन चीज़ों की कमियां हैं वहाँ पर बैठ करके माहौल को बनाएं। खुद कम अपनी सुनाएं, उनकी ज़्यादा सुने, जिससे कि वो उस चीज़ को बाहर निकालेंगे जिस चीज़ की उन्हें आवश्यकता है। फिर आपका काम आसान हो जाएगा। तो दोस्त, मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आपके दूंगा। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो नए भाई हैं हमारे चैनल पे, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें, जिससे कि बहुत सारे वीडियो बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप लास्ट तक रहिएगा। बातों बातों में आप उनसे उनके मन की बात, उनके दिल की बात बाहर निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनकी लाइफ में, उनके जीवन में किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे एक्स्ट्रा इनकम, वो जॉब कर रहा है, हो सकता है कि जॉब से उसके खर्चे पूरे ना हो रहे हों, उसे एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत हो, तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो व्यक्ति काम करेगा। दूसरी चीज़, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम की आवश्यकता हो। एक बिजनेस की तलाश में बैठा हो व्यक्ति, या फिर अपनी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करना चाहता है, दूसरों की मदद करना चाहता हो सकता है लोगों से मिलने की उसकी ख्वाहिश हो, सम्मान पाना चाहता हो, या फिर उसे अपने रिटायरमेंट की चिंता हो कि कल को मैं अपनी जॉब से रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी इनकम कहाँ से आएगी। दोस्त, इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, ये इनमें से किसी न किसी चीज़ की उसको तलाश होगी। अब आप जब प्लान दिखाएं तो उन्हीं चीज़ों पर, जिन चीज़ों की उसे ज़्यादा आवश्यकता है, उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी के आपके प्लान की खूबसूरती जो भी है वो बाद में बताइएगा। सबसे पहले तो जो जहाँ पे उसको जिस चीज़ की तलाश है उस चीज़ पे उसका ज़्यादा फोकस करें और बाद में प्लान दिखाएं। मुझे लगता है दोस्त की ज्वाइनिंग 100% आएगी, बस उसकी जो दुखती हुई रग है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी। उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके लाइफ में किस चीज़ की कमी है, उस चीज़ पे आप जब ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये जो व्यापार, ये जो बिजनेस मेरे सामने लाए हैं, वाकई में मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो दोस्त, मुझे लगता है कि वो 100% वर्क करेगा।
अगर ये वीडियो, एक छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्त फटाफट लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने तमाम मिलने वालों को। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।